हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास सेकंड है और हम इसमें टाइप सेकंड के क्वेश्चंस देखेंगे जो आधारित होंगे जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। और एक चीज़ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि जो आने वाली क्लासेस होंगी उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा जो क्लास आएगी वो आपको पहले मिल जाए। और क्लास 1-2 दिन लेट हो जाती है तो आप चैनल को चेक कर लिया करें। ठीक है, वहाँ जाकर चैनल पर चेक कर लिया करें कि कोई क्लास की अपडेट आई है या नहीं आई है। ठीक, अब इसको स्टार्ट करते हैं। भाई इसमें क्या चीज़ें होंगी वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। और एक चीज़ इसमें यूज हुई है कि गुना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो प्रिंसिपल है, कहने का मतलब है कि मूलधन। ठीक है, मूलधन, और इसी को क्या कह देते हैं हम, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक, गुना, गुना के लिए मैं क्या यूज करूँगा, गुना के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, n। अब एक चीज़ देखो, तो इसके लिए जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि n-1 × 100 अपॉन टाइम। ठीक है, अगर वार्षिक दर ज्ञात करनी हो और क्या हो, प्रिंसिपल जो है वो अपने का गुना हो। ठीक है, उस प्रकार से इन क्वेश्चंस को इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको बताया कि भाई n-1 रेट निकाल रहे हैं हम, रेट परसेंट। तो n-1 × 100 अपॉन क्या, टाइम। ठीक है, तो अब n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/2 -1। ठीक है, इंटू 100, और अपॉन में क्या है, टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। तो अब इसका जब 2 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, 3/2, और ये -1 और इंटू 100। ठीक है, और अपॉन में क्या है, टाइम 5 वर्ष। ठीक है, तो अभी कितना बचा, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई जब 2 से इसको मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, ये 2। ठीक है, अभी कितना बचा, 1/2 गुणा 100, और अपॉन में कितना है, 5 टाइम। 2 से ये कितनी बार कट गया, 50 बार, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। ठीक है, तो रेट कितनी आ गई हमारी, 10%। कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस प्रकार से कर रहे हैं भाई, रेट में बता चुका हूँ आपको किस प्रकार से, n-1 × 100, और अपॉन में क्या आ रहा है, टाइम। अब रेट परसेंट निकाल रहे हैं, n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 5/4 गुना। ठीक है, कितना, 5/4, और ये -1 अपॉन में कितना है, टाइम क्या दे रखा है, 3 वर्ष, और ये वाला 100 यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जब 4 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4। ठीक है, 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4, और ये ऊपर कितना बचा, 100, और नीचे कितना, 3। ठीक, इस 4 से ये क्या हो गया, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 25/3%। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत दर बताइए। ठीक, इसको करिए। रेट क्या दे रखी है भाई, रेट परसेंट किस प्रकार से निकाल रहे हैं कि n-1 × 100 और अपॉन टाइम। ठीक है, अब गुना है भाई, n गुना यानी कि कितना, 7/6, -1 कर देंगे इसको, और ये 100, और अपॉन में टाइम क्या दे रखा है इन्होंने, 3 वर्ष, तो यहाँ पर रख दिया। ये कितना हो गया, 1/6 बचेगा, और इंटू 100 अपॉन में कितना, 3, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि 1/6 जो है वो कहाँ आ जाएगा, 3 के पास। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ऐड होके
100/18, ठीक। 18 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5 से ही 5/9%, ठीक है। रेट क्या मिल जाएगी? 5 से ही 5/9%। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि की अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको किस प्रकार से करेंगे? आपको मैंने बता दिया कि R% किस प्रकार से निकाल रहे हैं? N-1 इनटू में क्या रख रहे हैं हम? 100 और अपॉन में टाइम रख रहे हैं, ठीक है। कितना गुना हो रहा है? n की वैल्यू है 6/5 गुना, ठीक है। तो 6/5 -1 रखोगे आप और इनटू में 100 और अपॉन में टाइम क्या दे रखा है आपको? 4 वर्ष, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? 5 जब इधर जाएगा और 6 में से घटेगा तो कितना मिल जाएगा आपको? 1/5 और ऊपर कितना बन गया? 1/5 इंटू 100 और अपॉन में क्या मिल गया आपको? 4। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 बार कटेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा इधर कि 20/4 मिलेगा। और आप सिंपल इसको 4 से 5 बार काट सकते हो तो वैल्यू क्या मिल गई आपको? 5%। तो रेट इस प्रकार से क्या बन जाएगी आपकी? 5%, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वही चीज़ कि भाई रेट % हम बता चुके हैं आपको कि N-1 इंटू 100 और अपॉन टाइम। तो n की वैल्यू आपको दे रखी है 11/10 और -1 इंटू में क्या दे रखा है? 100, ठीक है। और अपॉन में क्या है? टाइम। तो टाइम क्या है आपको दिया है? 2 वर्ष। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/10 मिलेगा, ठीक। और ये कितना बन जाएगा? 100 है ही और अपॉन में क्या दे रखा है आपको? 2 वर्ष। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या मिल गई आपको? 10/2। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो 5% इस प्रकार से क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।